नसीब से मिला जो ये तेरा साथ है, हर पल मेरे होठों पे तेरी ही बात है। नसीब से मिला जो ये तेरा साथ है, हर पल मेरे होठों पे तेरी ही बात है। अधूरा था मैं अब पूरा हुआ, जब से तू मेरा हो गया।
जान करा तेरी होके मरा जिंद जान करा हीरिए 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 छेती आ छेती सोने रात ना लंगे आ जावे आजा सोने रात ना लंगे छेती आ छेती सोने रात ना लंगे आ जावे आजा सोने रात ना लंगे जद भी तेनू तकदी आवे अखियां भी शुक्र मनावे कोले आ दूर न जावे हानिया पलकां दी करके छावां दिल दे तैनू कोल बिठावां तक तक तैनू खैरा पावां हानिया तेरी तेरी हानिया तेरी तेरी होके मरा जिंद जान करा तेरी होके मरा जिंद जान करा हीरिए 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 सितारे संग बांध लाऊंगा तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा 16 17 सितारे संग बांध लाऊंगा चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा 16 17 सितारे संग बांध लाऊंगा देखा जाए तो वैसे अपने तो सारे पैसे रह के जमीन पे ही वसूल हैं चेहरा है तेरा चंदा नैना तेरे सितारे अंबर तक जाना ही फिजूल है अंबर तक जाना ही फिजूल है इसके बाद भी अगर तुझे चैन ना मिले पूरी करके मैं तेरी ये मुराद And praise the Lord. पौलुस बताता है चाहे हम जेल खाने में क्यों ना हो चाहे हम कैद में भी क्यों ना हो हर जगह हर पल हर क्षण हमारे जीवनों से परमेश्वर के नाम की महिमा होनी थी हालेलुया अरे जोर से बोलिए हालेलुया मुझे सुनाई नहीं दे रहा है जोर से बोले हालेलुया पीछे वाले बोले हालेलुया जितने विश्वासी हैं जोर से बोले हालेलुया अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया हर एक जीवता जो परमेश्वर की स्तुति करता है वो बोले हालेलुया हर एक सोने वाला बोले हालेलुया वचन बताता है जागते और प्रार्थना करते रहो हालेलुया मैं थोड़ा सा ध्यान आपको यहाँ पर खींचना चाहता हूँ सामर्थ के लिए और अंगिता के लिए तो ये एक बार फिर से परमेश्वर ने दोनों को जोड़ा है और बाइबल बताती है कि जब तक परमेश्वर यहोवा घर को ना बनाए किसी व्यक्ति को आपस में जोड़े ना तो उसका परिश्रम व्यर्थ होता है आमेन आमेन
आइए आज थोड़ी सी देर, बस 10 से 15 मिनट हम परमेश्वर का अनुग्रह मांगेंगे दोनों के लिए, कि आने वाले समय में परमेश्वर बहुतायत से उनके ऊपर अपना अनुग्रह उंडेले। और इससे पहले हम आगे फंक्शन में जाएं, प्रोग्राम में जाएं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर मनोज जी से, वो सामने आएंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। This ceremony in all the world celebrated in the beginning in the presence of God Himself. Marriage is a gift of God, given to comfort the sorrows of life and also magnify its joys. Marriage is the clasping of hands, the blending of your hearts, the union of two lives as one. Your marriage must stand not by the authority of the state, nor by the seal of your wedding certificate, but by the strength of your mutual love, respect, and by the power of your faith in Yeshua. You can have a home where God is the center of your life. आप दोनों की जिंदगी में यीशु मसीह आपके बीच में रहे तो घर अच्छा बनता है. Jesus Christ reminds us that at the beginning the Lord created male and female, and it says, for this cause a man shall leave his father and mother and shall cleave to his wife, and the two shall become one flesh. Genesis 2:24 says that. And so, because now you are married, you are no longer individual, but you are together as one. You always consider yourself as we or us, not you and me. It's not you and me any longer. It is us and we always in your life as a new family. The Bible says God loved us, created us to love others. Therefore, our lives find completion only as we love and are loved in return. So together, when you are united in that holy matrimony on 8th of November, I pray that God, the Creator, the Eternal One, who is the preserver of life and the author of salvation, may grant you all the grace and favor which is required to live a united life. I pray the Holy Spirit will guide you both. I pray the Lord Jesus will be pleased with your life, with your unity, with your union. That as you become a new family, you may be a great witness for Him. And by your witness, many may be blessed when they see your life united together. I pray that the Lord will make His face shine over you. And I also pray, Samat and Ankita, that the Lord be very kind and generous to both of you. To look together, to work together, and to minister together, so that His name is glorified in your life. I pray that as the Word of God says, a threefold cord cannot be broken. Yeshua HaMashiach be within you and in between you, so that you will remain united forever. Till death do you part. I cover you with the blood of Yeshua, and I pray for blood covenant protection, blood covenant favor. I pray that as you delight in the Lord, He will grant you all favor and He will fulfill all the desires of your life. We bless you in the name of Father, Son, and Holy Spirit. And pray, may the favor of God rest over you now and forevermore. In Jesus' name, amen. Congratulations once again.
Samarth and Ankita, do well. May you grow in the Lord and become strong spiritually. Walk together hand in hand and be a great fitness man. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम एक बार फिर से इस शुभ अवसर पर मिले हैं और ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हम सब लोगों के साथ है। सामर्थ अंकिता को यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे पास सबसे बड़ा दुल्हे का कोई उदाहरण या एग्जाम्पल है तो वो जीसस क्राइस्ट है और प्रभु यीशु मसीह है। और अगर खुदावंद यीशु मसीह से हम कुछ सीखना चाहते हैं तो बस ये सीख सकते हैं, शून्य वो हमारे लिए हुआ, नंबर वो हमारे लिए हुआ, स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गया कि अपनी दुल्हन को ले जाए, कि अपनी दुल्हन को ले जाए। और दुल्हन अंकिता को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जैसा खुदावंद ने चाहा है, कलाम में इफ्सियों की पत्री में हम देखते हैं, परमेश्वर को भागती हुई निष्पाप, बेदाग, बेछुरी, एक ही पवित्र और सिद्ध खुदावंद यीशु मसीह में और अपने हस्बैंड के लिए बनते चले जाएं, क्योंकि आप एक अच्छा उदाहरण है कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, ये देखने का कि जब क्राइस्ट आपके अंदर है, प्रभु यीशु आपके अंदर है, तो वही प्यार जो प्रभु यीशु ने अपनी दुल्हन से किया और दुल्हन को खुदावंद से करना चाहिए, आपके द्वारा लोगों तक पहुंच सके, ताकि महिमा आपके द्वारा उस प्रभु की हो जिसने आपको ये जीवन दिया है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए कि आप हम लोग को यहाँ लेकर आए हैं और इस अच्छे सुअवसर पर हमें मौका दिया कि तेरी बातों को कहने पाएं और आशीषित करने पाएं, ब्लेस करने पाएं सामर्थ को, अंकिता को। और खुदावंद यीशु मसीह जो आपने हमसे कहा है और वचन में हमारे लिए ठहराया है, वो हमारी जिंदगी में पूरा होने पाए और हम आपकी वो महिमा करने पाए जिस महिमा के लिए खुदावंद तूने हमें बचाया, ठहराया, चुना और चाहा कि हम तेरी वो महिमा कर सकें जो पिता परमेश्वर आपकी स्वर्ग में है। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर। वचन में लिखा है, भली पत्नी सिर्फ यहोवा की आशीष ही के द्वारा मिलती है, जिसका मूल्य मूंगों से भी बढ़कर है, मूंगों से भी अधिक है। हालेलुया। अरे सब जितने मैरिड कपल्स हैं सब अपनी पत्नियों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि पत्नी परमेश्वर की ओर से ऐसा गिफ्ट मिली है। गिफ्ट की केयर हमको करना है, उसको संभाल के हमको रखना है। अग्री करते हैं? हाथों को उठाकर बोल सकते हैं प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आगे जाएंगे और क्योंकि सारे फैमिली मेंबर्स हमारे बीच में हैं, मैं सिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा वो सामर्थ और अंकिता के लिए एक स्पेशल नंबर को देंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। और ये बहुत ही बड़ा दिन है, शुभ दिन है, जिसमें हम सब एकत्रित हुए हैं। परमेश्वर ने एक मौका दिया कि परमेश्वर की महिमा कर सकें एक नए शहर में। और एक ब्लेसिंग के तौर पे ये गीत मैं सामर्थ और अंकिता के लिए गाना चाहूँगी और सब बातें मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा दें। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी, कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं,
खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे कलम रखना। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना, कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है, कि जैसे आज तक तेरी रहमत का हम पे साया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सिस्टर। जिन्होंने अभी गीत को गाया वो अंकिता की भाभी जी हैं, तो सब जोरदार ताली बजा के उनको एनकरेज कर सकते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सामत के पापा जो कि मेरे ससुर जी भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर लाजर सहाय से, वो आएंगे और जो भी उनके हार्ट में परमेश्वर ने रखा है, थैंक्स गिविंग है, जो भी वो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। ये समय होगा उनके लिए। प्लीज पापा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस खुशी के मौके पर जो प्रभु ने हमें दिया, सच है। और प्रभु वो आनंद देता है हमें जो सचमुच हमारी समझ से परे हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम अपने जीवन की बागडोर प्रभु के हाथों में दे देते हैं और अपनी मर्जी छोड़ के प्रभु की मर्जी के पीछे चलने लगते हैं, तो प्रभु हर तरीके से हमारी रक्षा करते हैं, हमें बचाते हैं। और मैं भी पास्टर से शेयर कर रहा था कि कैसे हम बड़े एक्सीडेंट से बचे और प्रभु ने हमें उस दुर्घटना से बचाया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे आने जाने में तेरे साथ हूँ। और प्रभु हमेशा हमारे साथ रहते हैं और अपने फरिश्तों के द्वारा हमारी निगहबानी और चौपानी करते हैं। तो सबसे पहले उस महान परमेश्वर को जिसने हमें जीवन दिया, मैं उसके धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं इस नए कपल को जो प्रभु ने इनको जोड़ा है, और बहुत समय से हम कोशिश कर रहे थे कि होने पाए, और प्रभु ने प्रभु की मर्जी में होकर के निरंतर हम प्रार्थना में रहे, हमने प्रार्थना को करा। और सच है कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और हमारे परिवार में एक नया मेहमान, नई बेटी, नई बहू हमारे घर में आई है और हम बहुत खुश हैं। और हमने कुछ फोटोज़ भी डाले थे, तो कपल्स को देख करके सब कह रहे थे बहुत अच्छी जोड़ी है। तो ये जोड़ी प्रभु की ओर से बनती है, प्रभु बनाता है। और सच में जैसे प्रभु ने अभी इनको जोड़ा है, हम यही उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि जब तक ये परमेश्वर के पास ना जाए, ऐसे ही मिलजुल कर रहें और प्रभु के साथ अपने संबंध में और ज़्यादा बढ़ते जाएं, ताकि प्रभु की ब्लेसिंग्स को लेते जाएं। और मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ एक एक जन के लिए, एक एक भाई बहन के लिए, एक ब्रदर सब के लिए जो यहाँ पर मेरी खुशी में शामिल हुए, कि उन्होंने मैंने उनको बोला और वो सब यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो अभी नहीं आ पाए, जिनको आना था, लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग भी आए हैं मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ हृदय से, हृदय की गहराइयों से, कि आप मेरी इस बड़ी खुशी में आप शामिल हुए। प्रभु आप सबको ब्लेस करें।
आमीन, हालेलुया। कौशिक को बुलाना चाहूँगा अपने बीच में, अगर कुछ वो शेयर करना चाहते हैं। सबको जय मसीह की। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सामर्थ को और उनकी पत्नी को। आपको बहुत मुबारक हो प्रभु यीशु के नाम में, बहुत बधाई हो कि परमेश्वर ने आप लोग को जोड़ा और इस तरीके से आज आप लोग एक जोड़े के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं। तो उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं। और एक छोटा सा हिस्सा है जो मैं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि अभी आप लोगों की एक नए जीवन की शुरुआत हुई है। अब तक सामर्थ आप एक अच्छे बेटे थे और आप अपने परिवार से प्रेम करते थे, अपने पिता से प्रेम करते थे, अपनी मम्मी से प्रेम करते थे, अपनी बहनों से प्रेम करते थे। और इसी तरह मैं आपकी पत्नी के लिए भी यही बात कहना चाहूँगा। पर अब एक और नया प्रेम शुरू हुआ है, जो पति पत्नी के बीच का प्रेम है। और पौलुस इस प्रेम के लिए कुछ कहता है। वैसे तो पौलुस प्रेम के लिए कहता है, पर मैं अगर इस बात को पति पत्नी के प्रेम के लिए बोलूँ तो आज इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में बहुत सही बैठता है। और पौलुस कहता है प्रेम के लिए, और कहता है कि प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम कभी टलता नहीं है। अगर मैं इस विषय के लिए, और जो लिखा है यहाँ पे पौलुस जो कहता है, अगर उसके लिए कहूँ तो पौलुस प्रेम के लिए तो कह रहा है, पर उससे ज़्यादा बढ़कर प्रेम करने वालों के लिए कह रहा है। अब आप लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक दूसरे से आने वाले दिनों में आप लोगों का प्रेम बढ़ेगा। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जैसे जैसे दिन आप लोग एक दूसरे के साथ बिताएंगे, वैसे वैसे प्रेम का स्तर भी आप लोगों का एक दूसरे के लिए बढ़ेगा। ये जो पौलुस ने कहा, ये मेरे एक सुझाव है, क्योंकि यही सुझाव मुझे मेरे विवाह में मिला था, मुझे बताया गया था, और वही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम जैसा मसीह का प्रेम है, अगर हम वो करेंगे तो कभी भी वो टलेगा नहीं, कभी भी वो कम नहीं पड़ेगा। क्योंकि जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जहाँ पे मुश्किल होगा प्रेम करना, पर अगर मसीह का प्रेम होगा तो हम ज़रूर उस परिस्थिति में भी प्रेम कर पाएंगे। तो मैं एक बार फिर से सामर्थ और अंकित आप दोनों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप लोगों की सहायता करे, मदद करे, और आप लोगों को बरकतों से भरे इस नए जीवन में जो उसने आप लोगों को दिया है एक जोड़ी के रूप में। जय मसीह के सबको। यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं इस सुनहरे पल के लिए, जब हम देवरिया से चल के दिल्ली आए हैं। ये प्रभु की महान दया और उसकी कृपा है कि हम सकुशल दिल्ली पहुंच आए। हम धन्यवाद देते हैं विशेष तौर से ब्रदर लाजर, उनकी फैमिली का, कि जिन्होंने इस रिश्ते को कबूल किया। ये प्रभु की ही दया और कृपा है। हम धन्यवाद देते हैं अपने देवरिया की तरफ से आए हुए सभी मेहमानों का जो दिल्ली के रहने वाले हैं। हम धन्यवाद देते हैं महान इस दिन के लिए, हमारे लिए बड़ा शुभ अवसर है। और जैसा हमारा विश्वास है कि हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु हमारे बीच में है। जहाँ तक हम जानते हैं कि जब हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआ को वो कबूल करता है और हाँ और आमीन में जवाब देता है। कौन कहता है कि मेरी दुआ बेअसर हो गई, मैं जब भी रोया मेरे यीशु को खबर हो गई, मेरे यीशु को खबर हो गई। इसके बाद मैं सभी आए हुए मेहमानों का स्वागत करते हुए देवरिया की तरफ से जय मसीह की प्रे दिलाओ। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। तू
तू चलेगी जो घर से निकल के कहीं, तो रास्ते में खुद को बिछा दूंगा मैं। खुदा जाने मुझ में तू क्या देखती है, मैं तुझ में खुदा का करम देखता हूँ। खुशी जब भी तेरी, ओ खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ। खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखता हूँ। खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखता हूँ। कई रोज तक पानी पीता नहीं फिर, कई रोज तक पानी पीता नहीं फिर, मैं जब तेरी आंखों को नम देखता हूँ। खुशी जब भी तेरी। मगर तुझको देखे बिना हम नहीं, तू देखे ना देखे हमें गम नहीं। मगर तुझको देखे बिना हम नहीं, ख्यालों में हर पल ही रहता है तू। ये रहने को जिंदा हमें कम नहीं, तेरे साथ के एक लम्हे में भी मैं तेरे साथ के 100 जन्म देखता हूँ। खुशी जब भी तुझको किया याद दुनिया भुलाई है, सीने में ऐसी लगन एक लगाई है। तेरी तन्हाई मेरी जान पे बन आई है, मिलने की मांगू दुआ, मिलने की मांगू दुआ। नजर भर के जब देखता हूँ तुझे, मैं तो जख्मों पे दिल के मरहम देखता हूँ। खुशी जब भी तेरी मैं गम देखता हूँ, तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखता हूँ। खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखता हूँ। खुशी जब भी तेरी। कि रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। कि रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। हाँ तेरे बाजो जी नहीं लगदा, रोग ये लगा इश्क दा, हर दुआ में तैनू मंगदा। कि रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। छीन ले गए दिल का चैन, इनमें झलकी है ना ये जग सारा।
रंग ये कैसे खिलते हैं, देखो ये तेरी इन आँखों में। चांदनी ये क्या होती है, दीप ये जलते कैसे हैं, देखो ये तेरी इन आँखों में। हो ना जाने कब दिन चढ़दा, कुछ भी पता नहीं चलदा, हर दुआ में तैनू मंगदा कि रब्बा जानदा, रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बतां दिल करदा। ओ कि रब्बा जानदा, रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बतां दिल करदा। देख दुनिया मेरी अखियों से, मेरा खाना पहनूं पलकों पे, एक उम्र का सौदा ना करिए, वादे कर दूं सातों जन्मों के। रब्बा जानदा, रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बतां दिल करदा। ओ रब्बा जानदा, रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बतां दिल करदा। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी झनके सन्नाटों में, तू वीणा के तारों जैसी। सदियों से भी लंबी ये मन की अमावस्या है, और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी। चंदा भी दीवाना है तेरा, जलती है तुझसे सारी चकोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ
अब याद